अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। अच्छा जी, इस सेशन में आपके सारे क्वेश्चन शामिल करते हैं। आपने जितने भी क्वेश्चन किए हैं मैं वो दोहरा देता हूँ, अगर कोई मिस हो गया तो आप कमेंट कर दीजिएगा। एक तो ये है कि आपने पूछा है कि भाई मार्केट 1982 तक कैसे गई, और दूसरा आपने ये पूछा था कि भाई 197 तक, ये 1970 तक गई और वापस आके फिर ऊपर क्यों गई, एक चीज़। और दूसरा ये है कि ये मार्केट 1982 को टच करके क्यों वापस आई, उससे पहले क्यों नहीं वापस आई। और एक क्वेश्चन ये था कि ये मज़ीद 2000 तक कब, कितने दिनों में कैसे जाएगी। और इसके बाद जी, अगर गोल्ड स्ट्रांग होता है तो क्या डॉलर वीक होता है। ये सारे क्वेश्चन इस वीडियो में क्लियर करूँगा, तो थोड़ी वीडियो लंबी जा सकती है, आपने पूरी वीडियो देखनी तसल्ली के साथ। अच्छा, अब सबसे पहले तो एक चीज़ ये मैंने आपको क्लियर की थी कि गोल्ड अभी बाय के ट्रेंड में है। कोई चीज़ भी बाय के ट्रेंड में या सेल के ट्रेंड में हो सकती है, यानी गोल्ड को बाय किया जा रहा है, तो इसका मतलब है कि ये ट्रेंड में चल रहा है बाय। अगर गोल्ड को सेल किया जाता है तो उसका ट्रेंड हो जाता, मतलब सर्दियाँ आती हैं तो सर्दियों की आइटम जैसे बंदा ख़रीदता है तो क्या होता है कि सर्दियों के आइटम का ट्रेंड होता है। तो जब चीज़ बाय की जा रही है तो उसका रेट में इजाफा होता है, ठीक है। डिमांड उसकी बढ़ गई है, सप्लाई उसकी कम हो जाती है, तो एक तो रीज़न ये होता है, ठीक हो गया। और टेक्निकली अब हम इसको ये चीज़ देखेंगे कि जब मार्केट इस जगह पे कंसोलिडेट कर रही थी, मैं यहाँ से एक ये वाला टूल ले लेता हूँ, मतलब यहाँ से ये चीज़ यहाँ पे ये रुकी हुई थी, तो ये एकदम क्रैश करके यहाँ से ऊपर गई और फिर यहाँ से वापस इसने प्राइस ली और ये फिर वापस ऊपर अपनी जगह पे कैसे चली गई। तो इसकी तरतीब इसलिए बनी कि जो पहली इसको ये सॉरी जो मैंने लाइंस लगाई हुई है ना, ये मैं आपको बता दूँ, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, ठीक हो गया। अब ये कुछ सपोर्ट है, कुछ रेजिस्टेंस है, नीचे सपोर्ट लगी हुई है, ऊपर से रेजिस्टेंस लगी हुई है। अब यहाँ पे मार्केट 1951 पे आती थी तो यहाँ से इसको रेजिस्टेंस पड़ती थी तो ये मार्केट ऊपर चली जाती है। फिर जब ये 1963 या 64 पे आती थी तो ऊपर से मार्केट नीचे की तरफ आना शुरू कर देती थी। अब इस जगह पे जैसे ही मार्केट ने मूव लेना शुरू किया, सांप बनाना शुरू किया, प्राइस एक जगह रुक गई, तो इसके बाद आखिर प्राइस ने कहीं ना कहीं तो जाना होता है। अब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दिन रुकी है, 1 2 3 दिन रुकी है, तो प्रेशर ज़्यादा बिल्ड हो गया। अब इसको अगर ये तोड़ती है तो ये कम से कम 3000 पॉइंट ऊपर की तरफ गई है। अगर ये नीचे की तरफ आती तो इसी तरह 3000 पॉइंट नीचे की तरफ भी आती, 3 से 4 350 पॉइंट ये बनाती। अब ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे बनती है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऐसे बनती है कि प्राइस किसी वक्त किसी ज़माने में पहले यहाँ पे रुकी थी, आई थी। फॉर एग्जांपल अब हम नई प्राइस की बात करते हैं जो इसने आज बनाई है, ये 1982 पे जब हम देखते हैं तो यहाँ पे पहले एक प्राइस आ चुकी थी। देखें यहाँ पे लेफ़्ट कॉर्नर पे नीचे आ रहा है जून 23, तो फ्राइडे 2023 में ये आई है प्राइस, ठीक है। इस जगह पे प्राइस आई थी पहले, तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक हमने रेजिस्टेंस मार्क कर दी कि मार्केट इस जगह तक जाएगी और यहाँ पे क्या होगा, लोग अपना प्रॉफिट बुक करना शुरू कर देते हैं जिन्होंने बाय ऑर्डर लिए होते हैं, तो वहाँ पे मार्केट रुक जाती है। तो एक ये गैस किया जाता है टेक्निकली, ठीक है। ये कोई मेरे ज़ाती एनालिटिक्स नहीं है, ये एनालिटिक्स पहले के बयान शुदा है और बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट ने ये चीज़ें की हैं, हमने वहाँ से ये चीज़ें पिक की हैं। अब इसमें आपको कैसे आइडिया होगा कि यार यहाँ पे जाके ही हमने इसको, यहाँ पे जाके सेल क्यों लगाना है, यहाँ पे भी क्यों सेल लगा सकते थे, यहाँ पे भी सेल लगा सकते थे। जब मैंने ग्रुप में मैसेज किया कि आपने 1982 पे जाके या 83 84 पे जाके आपने सेल ऑर्डर प्लेस करना है। एक ये नीचे RSI का टूल है, ठीक है, ये भी स्ट्रेटजी है ना मेरी है भाई, ये बनी हुई है, एनालिटिक्स ने बनाई हुई है। तो उन्होंने ये शो किया कि मार्केट 30 से 70 के दरमियान मूव करती है, लेकिन गोल्ड के मामले में मैं आपको बता दूं ये 90 तक भी चला जाता है। तो जब ये वाली विक ऊपर बनी है RSI की, तो इसका मतलब है ये अवर बाय हो चुका है, ठीक हो गया। अब इसने क्या करना है, कुछ ना कुछ नीचे आना है। अब ये नीचे कैसे आएगा, इसको नापने का एक आला होता है, यहाँ से फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ये भी देखें, ये भी मेरा कोई आला अपना ज़ाती नहीं है, ठीक है। इसको यहाँ पे यूँ ड्रा करूँगा, थोड़ा जूम कर देता हूँ आपको आइडिया हो जाए। देखें अब ये इसने 75% मार्केट ने रिट्रेस किया, अब यहाँ से इसको टच करके ये वापस जाएगी।
अब यहाँ पे ये कंसोलिडेट करती है, ये तो आने वाले दिन बताएंगे, या फिर इसको इसको तोड़ के ऊपर की तरफ मज़ीद 2000 पे चली जाती है। अब सवाल पैदा ये होता है कि ये 2000 तक अगर जाती है तो कितने टाइम में, कितने दिनों में कैसे जाएगी। अब यहाँ पे कैलकुलेटर निकाल लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 2000, और अभी मार्केट कहाँ पे थी, 1982 पे, तो इसको माइनस करते हैं 1982, तो ये बनते हैं 18, यानी 1800 पॉइंट। और गोल्ड तो मेरे प्यारे भाई एक दिन में 3,000 2500 पॉइंट मार लेता है, तो मतलब ये एक दिन की मार्केट है। तो इसी तरह आप फ्यूचर में किसी जगह पे भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि गोल्ड कितने टाइम में ऊपर या नीचे मार्केट कितना मूव ले सकता है, तो इसमें आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब बात आ जाती है कि गोल्ड बाय होता है तो क्या डॉलर वीक होगा? नहीं मेरे प्यारे भाई, देखो गोल्ड देखो एक ऐसी चीज़ है जिसको जवाल नहीं है, जो मैं आपको सीधी बता, सदियों से ये मेटल चला आ रहा है, असल करेंसी गोल्ड ही है, ये डॉलर तो पेपर करेंसी है। अब लोग क्या करते हैं, जब डॉलर को क्राइसिस आते हैं तो वो अपना सेफ हेवन समझ के गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, डॉलर से पैसा निकाल लेते हैं तो गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। गोल्ड में आपको कभी नुकसान नहीं होता, पड़ा हुआ है, ख़राब नहीं होता, ठीक है, बुक कर लिया है उन्होंने, ले लिया है, तो ये किसी भी दौर में सेल किया जा सकता है। गोल्ड को हर बंदा हर जगह एक्सेप्ट किया जा सकता है। डॉलर को बैन किया जा सकता है, गोल्ड को बैन नहीं किया जा सकता। तो ये वो चंद चीज़ें थी जो बतानी चाहिए थी। अच्छा हुआ कि आप लोगों ने ये पूछा। तो अभी ये है कि मज़ीद कोई भी क्वेश्चन होता है कि भाई मार्केट फ्लाई कैसे कर गई, क्रैश कैसे कर गई, मूवमेंट इसकी टेक्निकली हमने कैसे देखना है, फंडामेंटल अगर हम देखना चाहें तो कैसे देखेंगे, सेंटीमेंट, ये अगर क्वेश्चन वगैरह आप किया करें, कोई रह गया तो कमेंट में आप क्वेश्चन करें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। बेस्ट ऑफ लक।